Good morning, students. Today we will discuss about chapter 6, plant around us. Chapter 6, plant around us. प्लांट अराउंड अस, प्लांट्स मीन्स क्या होता है? पेड़ पौधे। सबको पता होगा पेड़ पौधे, प्लांट्स मीन्स पेड़ पौधे। तो ये क्या हो गया हमारा? पेड़ पौधे हो गया। अराउंड मीन्स होता है चारों ओर, अराउंड मीन्स चारों ओर, अस मीन्स हमारे। तो प्लांट अराउंड अस यानी प्लांट्स जो हमारे चारों ओर होते हैं। एवरीबॉडी नो दैट प्लांट्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। जब आप अपने घर से या आप स्कूल में देखते हैं या कहीं जा बाहर जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? मैनी ट्रीज अराउंड अस, बहुत से पेड़ पौधे आप अपने आसपास क्या करते हैं? देखते हैं। सो वी डिस्कस अबाउट प्लांट। तो आज हम क्या करेंगे? प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्ट। You see many plants growing around your house and in the school. You see many plants. You see many plants means आप बहुत से पेड़ पौधों क्या करते हैं? देखते हैं। Growing around आपके चारों ओर बढ़ते हुए, यानी कोई आप अगर छोटा पौधा लगाते हैं, स्मॉल ट्री लगाते हैं, तो आप क्या करते हैं? उसे बड़ा होते हुए देखते हैं। घर पर या घर के चारों ओर, एंड इन द स्कूल और स्कूल। आर दे ऑल ऑफ द सेम साइज? क्या यह एक साइज और एक शेप के होते हैं? क्या सारे पेड़ पौधे एक ही बराबर होते हैं? ना छोटे ना बड़े, या सब एक ही जैसे होते हैं? नहीं ना, क्योंकि मैनी प्लांट्स एंड डिफरेंट प्लांट्स हैविंग डिफरेंट साइज एंड शेप। अलग अलग प्रकार के पौधे जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार का उनका आकार होता है और उनकी बनावट होती है, यानी साइज और शेप क्या होता है? डिफरेंट होता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट अराउंड अस। और हमारे चारों ओर क्या होते हैं? बहुत से अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल। कुछ बहुत बड़े पौधे होते हैं, जिसे हम ट्रीज कहते हैं, एंड सम आर स्मॉल। कुछ कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। सम प्लांट्स लाइक बनाना हैव बिग लीव्स। अब कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स क्या होती हैं? बहुत बड़ी होती है, जैसे बनाना ट्री। एंड some plants having small leaves। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स क्या होती हैं? छोटी होती हैं, जैसे रोज प्लांट, हिना प्लांट। ठीक है, तो इनकी लीव्स क्या होती हैं? छोटी होती हैं। और कुछ की लीव्स क्या होती हैं? कुछ की लीव्स क्या होती हैं? लीव्स क्या होती हैं? कुछ की लीव्स बड़ी होती हैं और कुछ की लीव्स क्या होती हैं? छोटी। तो लीव्स क्या होती हैं? डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट शेप्स। जो लीव्स होती हैं वो अलग अलग प्रकार की होती और बड़ी। जैसे बनाना ट्री मीन्स जो केले का पेड़ होता है, बनाना मीन्स क्या होता है? केला। उसका जो लीव्स होती है काफी बड़ी होती है। एंड रोज प्लांट, उसकी लीव्स क्या होती है? छोटी होती है। सम प्लांट्स बियर ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड सम ऑफ देम डू नॉट बियर फ्लावर्स एट ऑल। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिन पर हमेशा क्या होते हैं? फ्लावर्स
कभी भी फूल नहीं आते हैं। कौन से ऐसे प्लांट होते हैं? मीन्स पीपल ट्री, नीम ट्री, ठीक है, इन पे क्या होता है, कभी भी फूल नहीं आते हैं। एंड सम ऑफ द प्लांट्स हैविंग या बियरिंग फ्लावर्स, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके ऊपर हमेशा फ्लावर्स आते हैं, जैसे रोज ट्री हो गया, हाइना ट्री हो गया, ठीक है, और मारीगोल्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया। तो इनमें क्या होता है, फ्लावर्स क्या होते हैं, बियर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज एंड शेप। बेसिस मीन्स होता है आधार। अब उनके साइज एंड शेप, उनके आकार और उनकी बनावट के आधार पर हम उनको क्या करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में क्या होते हैं, डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप में उन्हें हम डिवाइड कर देते हैं। अब जैसे ट्रीज, ट्रीज होते हैं, ट्रीज आर बिग, क्या होते हैं, बिग प्लांट होते हैं। जो ट्रीज होते हैं वो क्या होते हैं, बिग प्लांट होते हैं। फिर आते हैं श्रब्स, श्रब्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रीज से छोटे प्लांट होते हैं, यानी स्मॉलर देन ट्री। जो ट्री से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, यानी हम स्मॉल प्लांट्स भी कह सकते हैं, स्मॉल प्लांट्स, स्मॉल प्लांट्स होते हैं। फिर हर्ब्स, हर्ब्स आल्सो इज अ स्मॉल प्लांट, स्मॉल प्लांट है ये भी, स्मॉल प्लांट्स। मीन्स जो श्रब्स होते हैं, जो श्रब्स होते हैं वो ट्रीज से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, बट हर्ब से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। हर्ब से क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और ट्रीज से छोटे होते हैं। फिर 4 आता है आपका क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स होते हैं, दे डू नॉट स्टैंड देयर ओन, ये अपना खड़े नहीं हो सकते हैं। दे नीड टू सपोर्ट ऑफ एनी अदर प्लांट या एनी अदर सपोर्ट, इनको कोई और सपोर्ट की आवश्यकता होती है। यानी ये वेरी स्मॉल प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं, बहुत छोटे प्लांट होते हैं, वेरी स्मॉल, ठीक है। अब हो गए, अब आपने पढ़ लिया कितने होते हैं, ट्रीज, श्रब्स, हर्ब्स एंड क्लाइंबर्स, ठीक है। अब हम 1 to 1 एक एक करके इनके बारे में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है ट्रीज। ट्रीज आर बिग प्लांट, ट्रीज आर बिग प्लांट। ट्रीज हैव स्ट्रॉन्ग, बिग, हार्ड एंड इरेक्ट स्टेम। जो ट्रीज होते हैं उनकी हार्ड, बिग यानी बड़ी, एंड स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत क्या होती है, स्टेम होती है। स्टेम आपको पता है क्या होता है, स्टेम आप किसके बारे में पढ़ाएंगे, ट्री, ट्रीज। अब ट्रीज क्या होते हैं, ये आपका मानिए क्या है, ट्रीज है, ये क्या है, ट्री है। अब स्टेम, स्टेम क्या होता है, स्टेम, स्टेम किसे कहते हैं, दिस इज कॉल्ड स्टेम। क्या कहलाता है, ये हमारा स्टेम कहलाता है। ये कैसा होता है, ये बिग होता है, बड़ा होता है, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत होता है, इरेक्ट मीन्स होता है क्या, हार्ड होता है, और
तो जब हटाते हैं तो अंदर से ग्रीन प्लांट्स निकलते हैं, तो उनकी जो स्टेम होती है क्या होती है, इरेक्ट हो जाती है। सम ऑफ द ट्रीज कैन ग्रो वेरी टॉल। अब कुछ जो ट्रीज होते हैं वो काफी क्या होते हैं, लंबे, यानी बहुत ज्यादा ग्रो कर जाते हैं, तो बिग ट्रीज कहलाते हैं। स्टेम ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड इट्स ट्रंक। क्या कहलाती है, जो स्टेम होता है ये इसका ट्रंक भी कहलाता है। क्या कहलाता है, ट्रंक कहलाता है। सम कॉमन ट्रीज अराउंड अस। अब जो कुछ कॉमन ट्रीज मीन्स आपके चारों ओर क्या होंगे, पेड़ पौधे जरूर होते हैं, सभी के चारों ओर क्या होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं। तो सम ऑफ द ट्रीज, कुछ पेड़ भी होंगे आपके यहाँ जो बिग ट्रीज होते हैं, बड़े प्लांट होते हैं, जैसे नीम ट्री, नीम ट्री, पीपल ट्री, पीपल ट्री, मैंगो ट्री, बैनियन ट्री, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपके बिग ट्रीज होते हैं, बड़े प्लांट होते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं। और जो क्या होते हैं, बिग होते हैं, क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ये हमारे होते हैं बिग। अब इसमें आता है लुक अराउंड योर हाउस एंड योर स्कूल। अब आप अपने घर के चारों ओर या स्कूल के चारों ओर क्या करेंगे, देखते हैं, एंड ट्राई टू फाइंड आउट द नेम ऑफ 3 ट्रीज। और आपको 3 ट्रीज क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं, यानी ढूंढने। एंड राइट देम हियर। और यहाँ पे इन तीनों के नाम क्या कर रहे हैं, राइट करने हैं, नेम्स राइट करने हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट इज श्रब्स। श्रब्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि श्रब्स आर स्मॉलर देन ट्री। ट्री से क्या होते हैं, छोटे होते हैं, एंड बिगर देन हर्ब्स। हर्ब से क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो श्रब्स हैव हार्ड एंड शॉर्ट स्टेम। इनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, छोटी होगी। कैसी होगी, छोटी स्टेम होगी और हार्ड होगी, यानी कठोर होगी, ठोस होगी। दे हैव मैनी ब्रांचेस एंड दे लुक वसी। जो इनकी ब्रांचेस क्या होती हैं, इनकी ब्रांचेस क्या होती हैं, बहुत सी ब्रांचेस निकली होती हैं इसमें। इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो क्या होती हैं, काफी फैली रहती है, जिसके कारण ये क्या होते हैं, वजी मीन्स घने दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, घने प्लांट्स दिखाई देते हैं। जैसे रोज प्लांट है, रोज प्लांट या हिना प्लांट है या मारीगोल्ड है, या आपके घर में बहुत से छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, वो कैसे होते हैं, काफी घने होते हैं। वजी प्लांट्स होते हैं, नहीं बिजी होते हैं, तो इनको कहते हैं वजी प्लांट। सम हर्ब्स अराउंड अस आर। हमारे चारों ओर क्या होते हैं, जैसे ट्रीज हैं वैसे ही हमारे चारों ओर श्रब्स भी होते हैं। अब जैसे चाइना रोज हो गया, हिना हो गया, मारीगोल्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया, एंड मैनी प्लांट्स। बहुत से ऐसे प्लांट होंगे जो आपको पता होंगे। राइट द नेम ऑफ 3 shrubs found in your school or around your house। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, जैसे आपने ऊपर 3 trees नेम लिखे थे फाइंड आउट करके, वैसे ही इसमें आपको 3 shrubs नेम भी क्या करना है,
फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब आता है हर्ब्स। हर्ब्स हर्ब्स क्या होते हैं? हर्ब्स हैव सॉफ्ट स्टेम। जो इनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है? सॉफ्ट मीन्स कैसे होती है? मुलायम होती है, सॉफ्ट होती है, जो आसानी से होती है, ब्रेकेबल हो जाती है, यानी टूट जाती है। सम ऑफ द हर्ब्स दैट यूज इन द किचन, कुछ हर्ब्स ऐसे होते हैं जिनको आप किचन में भी यूज करते हैं, जैसे एज ए ईटिबल प्लांट्स। ईटिबल प्लांट्स। अब ईटिबल प्लांट्स कैसे होते हैं? जो प्लांट्स क्या होते हैं? खाए जाते हैं। ईटिबल प्लांट्स क्या कहते हैं? कहलाते हैं। जैसे स्पिनाच हो गया, और कोरिएंडर हो गया, ओनियन हो गया। ठीक है, तो ये वाले प्लांट्स क्या होते हैं? आप इनको खा भी सकते हैं, या मैनी अदर प्लांट्स होते हैं। कुछ और भी प्लांट्स होते हैं जिनको, जैसे कैरेट हो गया, कैरेट की जो लीव्स होती हैं वो भी आप, वो कैरेट की रेडिश की जो लीव्स होती हैं उनको भी आप क्या करते हैं? खाते हैं। तो दीज आर कॉल्ड हर्ब्स। ये काफी क्या होते हैं? छोटे प्लांट्स होते हैं, काफी छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, काफी छोटे प्लांट्स होते हैं। जैसे आपने पालक देखा ही होगा, स्पिनाच सभी ने देखा होगा। क्या होता है? छोटा सा केवल एक लीव्स होती है। क्या होती है? केवल लीव्स होती हैं। इन्हें हम कहते हैं हर्ब्स। दे आर वेरी स्मॉल प्लांट्स। क्या होते हैं? वेरी स्मॉल प्लांट्स होते हैं, बहुत छोटे प्लांट्स होते हैं। स्पिनाच लीव आर लार्ज एंड ब्राइट ग्रीन। जो स्पिनाच की जो लीव्स होती हैं वो कैसी होती हैं? आर लार्ज, थोड़ी पत्ती का होती है, बड़ी होती है, बट ब्राइट ग्रीन यानी हरी होती है। दे आर वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ। ये अपने लिए क्या होती है? या अगर इसको खाते हैं तो ये हमारे हेल्थ की होती है। क्यों होती है? बिकॉज इसमें आपको क्या मिलता है? आयरन मिलता है। स्पिनाच में क्या मिलता है? आयरन। आयरन जो मिनरल होता है वो आपको क्या किसमें मिलता है? स्पिनाच में खाने को मिलता है। इसीलिए ये आपके लिए क्या होती है? हेल्पफुल होती है, यानी हेल्थी आपको रखती है। राइट डाउन द नेम्स ऑफ 3 herbs you have seen growing around your house or in your kitchen garden. अब आपको कोई भी 3 herbs के नेम्स राइट करने हैं जो आपके चारों ओर मिलते हैं या आपके यहाँ किचन गार्डन में होता है। किचन गार्डन मीन्स क्या होता है? किचन गार्डन मीन्स ये होता है कि आपके घर के आपने अपने घर में या आस पड़ोस में क्या होता है? कुछ जो वेजिटेबल्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, यानी उगाते हैं। किसके लिए? अपने खाने पीने के लिए। तो वो कहलाता है हमारा किचन गार्डन। तो आपने उसमें भी कुछ क्या रखा होगा? वेजिटेबल्स ग्रो कर रखी होंगी, तो उनमें से या अराउंड अस या अपने चारों ओर में से एनी 3 हर्ब्स नेम राइट करने हैं आपको। फिर क्लाइंबर्स एंड क्रीपर्स। दे हैव वेरी बिग स्टेम। जो इनकी जो स्टेम होती है, जो स्टेम होती है इनकी, वो कैसी होती है? बीक। किसकी बात कर रहे हैं? क्लाइंबर्स की। क्लाइंबर्स हैव वेरी बिग स्टेम। इनकी स्टेम क्या होती है? काफी बिग होती है। दे कैन नॉट स्टैंड ऑन देयर ओन। ये अपने आप खड़े नहीं हो सकते हैं।
सम क्लाइंब ऑन अदर प्लांट, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे बेरी जिसे कहते हैं, तो वो क्या होते हैं, उनको किसी ना किसी, जैसे आपने प्लांट कोई ग्रो करा तो उसमें सपोर्ट के लिए उस पे भी ग्रो कर सकते हैं, या आपकी वॉल होती है दीवार से सट के, यानी उसकी दीवार की सपोर्ट से भी क्या हो सकते हैं, ये ग्रो हो सकते हैं। तो दे नीड टू सपोर्ट ऑफ अदर प्लांट, ये किसी भी अदर प्लांट की या किसी अदर थिंग्स की सपोर्ट इनको क्या होती है, जरूरत होती है। स्टिक टू देम लाइक मनी प्लांट एंड ग्रेपेविड, ठीक है, जैसे मनी प्लांट हो गए, मनी प्लांट का पेड़ सबने देखा होगा, प्लांट्स कैसे होते हैं, वो हमेशा किसी न किसी की सपोर्ट से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। या ग्रेपेविड हो गए अंगूर, ग्रेप्स की जो बेल होती है वो भी किसी न किसी चीज की सपोर्ट उसको चाहिए होती है। तो दीज आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, क्या कराते हैं, क्लाइंबर्स कराते हैं। दे नीड टू सपोर्ट ऑफ अदर थिंग्स, या किसी दूसरी चीज की सपोर्ट की क्या होती है, इन्हें आवश्यकता जरूर होती है। फिर सम ऑफ देम क्रीप ऑन द सॉइल लाइक पंपकिन एंड वाटरमेलन, पंपकिन एंड वाटरमेलन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो केवल क्या होते हैं, जमीन पर क्या होते हैं, जो अर्थ पर ग्रो करते हैं, अर्थ पर फैल जाते हैं, ठीक है, जैसे पंपकिन प्लांट एंड वाटरमेलन, ठीक है। राइट द नेम ऑफ वन क्लाइंबर, अब एक किसी भी क्लाइंबर का नेम आपको यहाँ पर क्या करना है, राइट करना है। कि ग्रेपेविड भी कर सकते हैं, मनी प्लांट भी कर सकते हैं। राइट द नेम ऑफ वन क्रीपर, यहाँ पर किसी वन क्रीपर का नेम राइट करना है आपको। फिर ठीक है, फिर यहाँ पे एक एक्टिविटी है, विच ट्री हैज द थिकेस्ट स्टेम, किस, यहाँ पे 2 पिक्चर्स दी हुई हैं, तो किस पिक्चर में जो स्टेम है वो क्या है, थिक है, थिक मीन्स क्या होती है, मोटी होती है। Wrap your arm around the big trees in the garden, आप किसी प्लांट को कैसे पता कर सकते हैं कि ये मोटा है या पतला है, आप उसको क्या कर सकते हैं, पकड़ कर देख सकते हैं। Do your hands meet at the other side, दोनों हाथों को ऐसे करके पकड़ें। अगर यस, अगर आप हैंड को होल्ड कर रहे हैं दोनों को, तो क्या है, ठीक है। और कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जिनको आप होल्ड नहीं कर पाओगे। फाइंड आउट द नेम ऑफ द ट्री विच हैज द थिकेस्ट स्टेम, यानी जो बिग ट्रीज होते हैं उनकी थिकेस्ट स्टेम होती है, यानी मोटी स्टेम होती है। प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन मैनी वे, अब जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं, हमारे क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं। यूजेस ऑफ प्लांट, यूजेस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के क्या क्या यूज होते हैं। सम प्लांट्स वी ईट, यानी कुछ प्लांट्स को हम क्या कर सकते हैं, ईट यानी खा सकते हैं। तो सम आर ईडिबल प्लांट्स, ईडिबल प्लांट्स, नंबर 1, यानी प्लांट को हम, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको हम खा भी सकते हैं, जैसे वी गेट फूड फ्रॉम द प्लांट, यानी हम किसी प्लांट से क्या होते हैं, फूड भी प्राप्त करते हैं, जैसे व्हीट, राइस, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड एटसेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। मैनी थिंग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स, बहुत सी चीजें होती हैं जो प्लांट से क्या होती हैं, ग्रो करती हैं। जैसे ठीक है, गेहूँ, चावल, दाल, सब्जी, ये सब आपको किससे मिलती हैं, केवल से मिलती हैं। किससे
जितने बीज होते हैं सब किससे मिलते हैं आपको? प्लांट से मिलते हैं। मैनी सच एज तुलसी, अजवाइन, जिंजर and lemon are used as medicine used, यानी मेडिसिन यूज, यानी दवाइयों में भी प्लांट्स का यूज होता है। मेडिसिन मीन्स क्या होता है? दवाइयाँ। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो मेडिसिन में भी यूज होते हैं, जैसे तुलसी हो गया, अजवाइन हो गया, जिंजर हो गया, टर्मरिक हो गया एंड लेमन हो गया। ये सब क्या होते हैं? मेडिसिन में भी यूज होते हैं। प्लांट्स प्रोवाइड फ्रेश एयर टू ब्रीथ, फ्रेश एयर टू ब्रीथ, यानी हमें प्लांट से क्या होता है? ठंडी हवा भी मिलती है। फ्रेश एयर मीन्स ताजी हवा। ताजी हवा मिलती है किस लिए? सांस से। वी नीड ऑक्सीजन, हमें किसकी जरूरत होती है? एंड प्लांट्स गिव ऑक्सीजन, जो प्लांट्स होते हैं वो हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। एंड वी थ्रो कार्बन डाइऑक्साइड, हम क्या करते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, और जब हम सांस यानी जो ब्रीथ को लूज करते हैं, छोड़ते हैं, तो हम उससे क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। एंड these plants take कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड वो क्या होते हैं? प्लांट्स लेते हैं, और जो प्लांट्स छोड़ते हैं वो हम लेते हैं। तो प्लांट्स गिव्स ऑक्सीजन, प्लांट्स क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। टू ब्रीथ अस, जिसको हम क्या करते हैं? सांस लेने में यूज करते हैं। थ्रेड इज मेड फ्रॉम द फाइबर्स ऑफ कॉटन प्लांट्स। अब कॉटन प्लांट्स, जैसे कॉटन मीन्स क्या होता है? रुई होते हैं या फाइबर्स होते हैं, जो हमें क्या करते हैं? कपड़े देते हैं, यानी धागे बनते हैं उससे, और उन धागों से क्या होता है? हमारे कपड़े बनते हैं। वुड फ्रॉम द प्लांट इज यूज्ड टू मेक हाउसेज एंड फर्नीचर। घर को बनाने में क्या होता है? हाउसेस, हाउस यानी घर बनाने में भी लकड़ी का यूज होता है, जो कहाँ मिलती है? प्लांट से मिलती है। वुड, वुड किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है। फर्नीचर बनाते हैं, किससे बनाते हैं? लकड़ी से। लकड़ी कहाँ से मिलती है? प्लांट से। तो प्लांट्स हमारे कितने यूजफुल हैं, ये आपको पता चलेगा होगा। ठीक है, तो ये क्या था? प्लांट्स के बारे में था। अब हम करते हैं लेट्स रिवाइज। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं इसको। देयर आर अ नंबर ऑफ प्लांट अराउंड अस, हमारे चारों बहुत पेड़ पौधे होते हैं। ट्रीज एंड हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम, बस शब्द होते हैं कि हार्ड और स्ट्रॉन्ग, मजबूत क्या होती है? स्टेम होती है। स्टेम मीन्स तना होता है। हर्ब हैव सॉफ्ट स्टेम, जो हर्ब्स होती हैं उनका मुलायम तना होता है। स्टेम्स ऑफ क्रीपर्स आर वेरी सॉफ्ट एंड नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट। जो क्रीपर्स होते हैं या जो क्लाइंबर्स होते हैं, उन्हें किसी दूसरे की होती है? सपोर्ट की आवश्यकता होती है। टू स्टैंड स्ट्रेट, सीधे खड़े होने के लिए। प्लांट्स प्रोवाइड फ्रेश एयर टू ब्रीथ, प्लांट्स हमें ठंडी हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, इसलिए सांस लेने के लिए। वुड फ्रॉम ट्रीज इज यूज्ड बाय अस टू मेक मैनी थिंग्स, और लकड़ी बहुत सी चीजें बनाने के लिए कौन देते हैं? प्लांट्स। हमारे कितने यूजफुल हैं, ठीक है। तो वी डोंट कट एनी ट्री, हमें किसी भी प्लांट को काटना या खराब करना नहीं चाहिए। एंड ग्रो मैनी एंड मैनी ट्रीज, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को
सब चीज़ें हमें किससे मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को क्या करना चाहिए? ग्रो करना चाहिए। अब आता है ऐड टू योर vocabulary. vocabulary में ऐड करना है bark, outer rough layer of the tree. जो मैंने आपको बताया था, जो ट्रीज होती हैं ये, उनकी जो ये स्टेम होता है वो ब्राउनिश कलर का हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्राउनिश कलर का हो जाता है। ब्राउनिश कलर का हो जाता है भूरा। जब आप उसको हटाते हैं तो अंदर से आपको क्या मिलता है? ग्रीन ट्री मिलता है। तो ये जो होती है छाल कहलाती है, यानी बार्क। तो आउटर मोस्ट लेयर होती है, क्या होती है? आउटर रफ लेयर ऑफ ट्री। ट्री की टेक्सचर, टेक्सचर हो गया सरफेस ऑफ द बार्क। बार्क की जो होती है सरफेस होती है, सरफेस ऑफ द बार्क, सरफेस ऑफ द बार्क इज कॉल्ड टेक्सचर। श्रब्स, श्रब्स को मैंने आपको बता दिया है। A woody plant with hard and branching stems. woody plants होते हैं, यानी इनमें क्या होता है? काफी घने होते हैं ये। Climbers, a plant with weak stem that twins or hold other plants or object. जो climbers होते हैं, they need to support of other plant. ये other plant की क्या करते हैं? सपोर्ट, इनको क्या होती है? जरूरत होती है। तो समझ में आ गया होगा प्लांट्स। आज हमने किसके बारे में पढ़ा? प्लांट्स के बारे में। प्लांट्स क्या क्या पढ़ा? जो प्लांट्स होते हैं बहुत ही प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। छोटे प्लांट्स होते हैं, बड़े प्लांट्स होते हैं, हमारे यूजफुल होते हैं, मेडिसिन में भी यूज होते हैं, खाने में भी। सम प्लांट्स आर यूज टू एडिबल, खाने में भी होती हैं। और बहुत सी क्या होती हैं? ये हमारी बहुत सी जरूरतों को क्या करते हैं? प्लांट्स पूरा करते हैं। सो प्लीज डोंट कट अ ट्री। तो ट्री को हमें काट